तुम बचपन से पैदा हुए। पैदा होते से ही बचपन से लेके अब तक तुम्हें जो भी परंपराएं सिखाई जाती है, ट्रेडिशन, कल्चर, तुम्हारा धर्म भी, ये सब तुम्हारे माँ बाप कभी ना कभी तुम्हें सिखाते हैं। कभी ना कभी तुम्हारे दूसरे बड़े सिखाते हैं, जैसे बड़े भाई हो गए या दादा हो गए या चाचा हो गए। फिर विद्यालय जाते हो, फिर अध्यापक, टीचर लोग सिखाते हैं तुम्हें। और ऐसे ही आगे जाके अन्य लोगों से तुम सीखते हो। परंपरा, कल्चर, धर्म। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक बच्चा 7 साल का होने से पहले बिल्कुल नादान, बिल्कुल एकदम फ्रेश होता है। 7 साल के पहले उसके भीतर जो संस्कार डाला जाए, जो टीचिंग्स उसे दी जाए, वो ज़िंदगी भर तक उसके साथ रहती है। फिर जैसे जैसे बच्चा 7 साल के बाद और बड़ा होता जाता है, तो वैसे वैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा मैच्योर होने लगता है। और ग्रहण शक्ति, यानी कि मतलब जो आप उसे सिखा रहे हैं, वो उसे ठुकरा भी सकता है, वो उसे नहीं भी सीख सकता। लेकिन 7 साल से पहले वो बिना कोई सवाल करे जो आप उसे सिखाते हैं, जो धर्म, जो परंपरा जो आप सिखाते हैं, वो सीख लेता आराम से। इसलिए तो यही एक सबसे बड़ा कारण है हर मनुष्य के साथ, चाहे आप हो, आपका साथी हो या मैं हूँ। क्यों? हर मनुष्य कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीखता ही है अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, क्योंकि वो 7 साल का होने से पहले कुछ ना कुछ सिखाते ही है माँ बाप। किसी के माँ बाप कोई धार्मिक शिक्षा देते हैं, कोई विचारधारा पढ़ाते हैं, कोई परंपरा सिखाते हैं। इसीलिए ना केवल आपके साथ, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के साथ इस समाज के अंदर आगे जाके बड़ी समस्या हो जाती है कि जब वो सामने किसी दूसरी परंपरा को मानने वाले या किसी दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्ति को देखता है, तो थोड़ा टकराव मन के अंदर पैदा होता है, भीतर पैदा होता है। बच्चे को 7 साल से पहले सिखा देना वो तो ठीक है, जो भी परंपरा धर्म तुम सिखा रहे हो। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज में चलना फिरना सीखता है, अन्य जगहों पर जाता है, कारोबार करता है, फिर आगे जाके जब वो दूसरे लोगों को मिलता है, क्योंकि दूसरे लोग भी 7 साल से पहले उनके अंदर भी संस्कार भर दिया गया है उनके माँ बाप द्वारा। तो जब वो व्यक्ति दूसरे संस्कार के लोगों को देखता है जो उसके संस्कार से अलग है या विपरीत है, और जब वो लोग भी तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे संस्कार अलग हैं उनसे, तो टकराव तो पैदा होना वाजवाई है। इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चे को ये शिक्षा दो, वो शिक्षा दो, नहीं। मैं तुम्हें अगर बोलता हूँ कि अपने बच्चे को ये शिक्षा दो, तो तुम शिक्षा तो दे दोगे अपने बच्चे को, वो बच्चा सीख भी लेगा, ग्रहण भी कर लेगा। लेकिन जब वो बड़ा होगा, जब वो किसी दूसरी शिक्षा वाले बच्चे को देखेगा जो कि अलग शिक्षा होगी या विपरीत शिक्षा होगी, टकराव तब भी पैदा होगा। नहीं, मैं कहता हूँ कि जो भी समाज का सिखाया हुआ है, जो भी धर्म तुम्हें पढ़ाया गया है, जो भी विचारधारा तुम्हें पढ़ाई गई है, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे तुम हिंदू हो, कि मुसलमान हो, कि जैन हो, कि ईसाई हो, या
यहाँ तक कि तुम मार्क्सवादी भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब विचार ही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी माँ बाप से तुम तक पहुँचाए गए हैं, सब विचार हैं। तो नास्तिक घर में पैदा हुआ बच्चा भी संस्कार ग्रहण करता है और आस्तिक घर में पैदा हुआ बच्चा भी संस्कार ग्रहण करता है। चलो ठीक है, ग्रहण कर लिया। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भीतर अपने झांको। तुम्हें सिखाया क्या गया है बचपन में, भीतर वो देखो। और एक विचार करना, जो तुम्हें सिखाया गया है क्या वो तुम्हारे द्वारा निर्मित है? और जिसने भी तुम्हें सिखाया है क्या वो तुम्हारे माँ बाप के द्वारा निर्मित है? जैसे किसी के माँ बाप सिखाते हैं, इस्लाम की शिक्षा देते हैं, तो क्या कुरान माँ बाप द्वारा निर्मित है? किसी के माँ बाप हिंदुइज़्म की शिक्षा देते हैं, तो क्या भगवत गीता उनके माँ बाप द्वारा निर्मित है? किसी के माँ बाप कार्ल मार्क्स की शिक्षा देते हैं नास्तिक बनाने के लिए, तो क्या दास कैपिटल, ये सारी किताबें क्या उनके माँ बाप द्वारा लिखी गई है? तो एक बार ये सवाल करना भीतर। और अगर कोई ना कोई शिक्षा तुम्हें मिली जाए जो केवल तुम्हारे माँ बाप द्वारा ही निर्मित है या उनके द्वारा निर्मित है जिन्होंने तुम्हें 7 साल से पहले शिक्षा दी है, दूसरा सवाल ये करना, और सबसे अंतिम सवाल, क्या ये मेरे लिए फिट बैठती है? जो मैंने सीखा है 7 साल से पहले, क्या ये मेरे लिए फिट बैठती है? भीतर अपने झांकना, भीतर ज़रा अपने देखना, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि दुनिया का कुछ भी सिखाया हुआ, कोई भी परंपरा, कोई भी धर्म, कोई भी विचारधारा, कोई भी जो तुम्हारे मन में नाम आता है वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है, क्योंकि तुम ही स्वयं निर्माता हो अपने खुद की परंपरा के लिए, अपने खुद के धर्म के लिए। और ये बात ध्यान रखना, जो तुम अपने लिए धर्म बनाओगे, अपने लिए विचारधारा बनाओगे, अपने लिए परंपरा बनाओगे, वो परंपरा, वो धर्म केवल तुम्हारे तक ही सीमित रहेगी और तुम्हारे साथ ही मर जाएगी। वो परंपरा अगर तुम आगे अपने बच्चे को पास करोगे तो बच्चा भी कल को आगे जाके पहचानेगा, जब वो मैच्योर होगा फिर वो अपना अलग धर्म, अपना अलग परंपरा बनाएगा। इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि समाज के अंदर जो एक इंडिविजुअल है वो समाज के इंटरेस्ट के लिए काम करे, इसलिए समाज उसे सिखाती है परंपरा, धर्म। पंडित मौलवी कहते हैं बेटा ये कार्य, ये कर्म मत करना वरना पाप चढ़ेगा। वही दूसरी तरफ हर्बर्ट स्पेंसर ये भी कहता है कि जो डिसिप्लिन होती है, जो एक अनुशासन होता है, एक व्यक्ति के अंदर 2 तरीके से आ सकता है। पहला तरीका ये कि उसे या तो डराओ धमकाओ या बोलो पाप चढ़ेगा, अगर तुमने ये कार्य करा, तो उस भय के कारण सज़ा ना मिले, पाप ना लगे, उस भय के कारण वो व्यक्ति वो कार्य नहीं करता। ऐसे अनुशासन, ये तरीका एक है एक व्यक्ति के अंदर अनुशासन आने का। दूसरा तरीका ये है कि व्यक्ति जो भी कर्म करे, उस कर्म करने के बाद जो परिणाम होगा, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस जो होगी, उससे वो सीखे। यानी आप यूँ समझे, अब चाय बन रही है, जो टोप में चाय बन रही है वो टोप एकदम गर्म है। एक बच्चा आया और वो टोप को छूने का मन कर रहा था उसको, आँच के ऊपर था टोप एकदम गर्म था, मतलब हाथ लगाओगे तो उंगली जल जाएगी। तो माँ बोली कि बेटा मत
हाथ लगा उंगली जल जाएगी। ये एक तरीका है डर का। अब बच्चे को उंगली जाहिर सी बात है नहीं जलानी है तो जल जाएगी, इस डर के कारण वो नहीं छुएगा टोप को। चलो ये डिसिप्लिन आ गया उस बच्चे के अंदर कि अब ये कर्म नहीं करना। दूसरा तरीका ये कि माँ बाप मम्मी बोलेगी बेटा उंगली जल जाएगी। अब बच्चे के अंदर खुराफात जगेगा कि उंगली जल जाएगी, माँ झूठ भी तो बोल सकती है, इसके अंदर क्या पता कुछ अच्छी चीज़ हो, मिठाई वगैरह हो, इसलिए मम्मी मुझे मना बोल रही हो। और ऐसा होता है, माँ बाप कभी कभी झूठ बोल देते हैं कि इसको ऐसा मत करना वैसा मत करना, ये पाप हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सज़ा मिलेगी। वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हकीकत में कुछ और चीज़ होती है। तो बच्चा खुद हाथ लगा देता है टोप को और फिर उसकी उंगली खुद जल जाती है। फिर बच्चे की उंगली जल जाती, वो खुद अपने अनुभव से सीखता है कि आज के ऊपर जो भी टोप जल रहा है उसको छूना नहीं चाहिए क्योंकि वो गर्म होता है। उसने बच्चे ने खुद जाना। तो हर्बर्ट स्पेंसर दूसरा तरीका बोलता है। हर्बर्ट स्पेंसर बोलता है कि एक अनुशासन एक व्यक्ति के अंदर, जो रियल डिसिप्लिन है वो एक व्यक्ति के अंदर दूसरे तरीके से ही आनी चाहिए। क्योंकि दूसरे तरीके से जो अनुशासन तुम्हारे अंदर आता है, और मैं तो ये कहता हूँ चाहे अनुशासन हो या दूसरे तरीके से तुम अपनी खुद की परंपरा बनाते हो, खुद की संस्कृति बनाते हो, खुद का रवैया बिहेवियर बनाते हो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है क्योंकि उसके अंदर जुड़ा है तुम्हारा अनुभव। और जो पहला तरीका है जिसमें भय के कारण तुम नहीं करते हो कोई भी कर्म, या भय के कारण करते हो कोई कर्म, जैसे टीचर बोलते ना बेटा पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, अब फेल नहीं होना, उस भय के कारण फेल हो जाएंगे, उस भय के कारण पढ़ते हैं करते हैं कुछ। अब जो पहला तरीका है वो पहला तरीका चाहे अनुशासन लाने का हो, डिसिप्लिन लाने का हो, मैक्स वेबर तो केवल डिसिप्लिन तक बोलते हैं, मैं बोलता हूँ दूसरा तरीका चाहे धर्म सिखाने का तरीका हो या कोई परंपरा सिखाने का हो या कोई संस्कृति सिखाने का हो, जो पहला तरीका है वो पहला तरीका तब तक ही कारगर होता है जब तक एक मनुष्य के अंदर डर जमा हुआ होता है, डर बैठा हुआ होता है। जैसे ही मनुष्य के अंदर खुराफात जगती है कि होता क्या आखिर ऐसा करने से, सज़ा मिलेगी तो मिलेगी, जो होगा देखा जाएगा, जिस दिन ये खुराफात जगती है मनुष्य के अंदर उस दिन वो दूसरा तरीका पूरा फेल हो जाता है। इसलिए दूसरा तरीका तब तक ही कामयाब रहता है जब तक डर कायम है एक मनुष्य के अंदर। पहला तरीका उस दिन फेल हो जाएगा जिस दिन डर मर जाएगा। और दूसरा तरीका हमेशा काम आएगा क्योंकि दूसरे तरीके में खुद का ही अनुभव है, किसी दूसरे का अनुभव नहीं है। इसलिए जो तुम्हें संस्कार सिखाए गए हैं बचपन में 7 साल से पहले, जो तुम्हें धर्म सिखाया गया है, जो तुम्हें धार्मिक शिक्षा दी गई है, वो पहले तरीके से दी गई है। भय से, बेटा ऐसा मत करना पाप लगेगा, बेटा ऐसा मत करना ईश्वर ऐसा कर देगा, बेटा ये करना, दिन में रोज़ एक माला जपना पुण्य मिलेगा वरना नरक में जाओगे, अभी से तैयारी बिठा लो, माला रोज़ दिन में एक बार गिनना पुण्य मिलेगा। तो पुण्य जितना भरता रहेगा उतनी तुम्हारी संभावना बढ़ेगी स्वर्ग जाने की। तो ऐसे पहले तरीके से सिखाया जाता है, या तो डर के, या तो डरा के, या तो लुभा के, स्वर्ग का लोभ दिया। तो पहला तरीका बहुत खोखला तरीका है। हाँ, तुम्हें जो भी शिक्षा दी गई है 7 साल से पहले ठीक है, पुनर्विचार करना, देखना। पहला विचार, जिसने तुम्हें शिक्षा दी क्या वो उसके द्वारा निर्मित है? दूसरा विचार, अगर वो उसके द्वारा निर्मित है तो तुम्हारे द्वारा क्या निर्मित है, और क्या तुम्हारे ऊपर वो फिट बैठता है जो उसने सिखाया है? जवाब तुम्हें ना मिलेगा। और फिर सबसे आखिरी रिजल्ट पर तुम पहुंचोगे, निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि खुद का बनाया हुआ धर्म ही, खुद की बनाई हुई परंपरा ही खुद के लिए ही काम आती है।
दूसरे की बनाई हुई परंपरा दूसरे के लिए ही काम आती है, हमारे लिए कभी काम आ भी नहीं सकती, क्योंकि हमारा एक अलग वजूद है, दूसरे का एक अलग वजूद है। दूसरा दूसरा है, हम हैं। मैं हूँ, तुम हो। दूसरा दूसरा है, तीसरा तीसरा है। इसलिए एक केस हुआ था, विजय इमैनुअल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें स्कूल में नेशनल एंथम गाया जाया करता था। तो 3 बच्चे थे, 3 बच्चे वो क्रिश्चियन थे और वो उस वर्ग के थे, जेहोवा एक है, उनको मानने वाले उस वर्ग के थे। तो उन बच्चों को ये शिक्षा दी गई थी उनके माँ बाप द्वारा कि हम अगर गाते हैं, अगर प्रार्थना करते हैं, तो केवल जेहोवा के लिए ही प्रार्थना करते हैं और गाते हैं। तो नेशनल एंथम तो गाना हो गया। तो नेशनल एंथम के लिए उन बच्चों ने क्या करा कि वो गाते नहीं थे, वो केवल खड़े हो जाया करते थे कि हाँ, रिस्पेक्ट देने के लिए नेशनल एंथम के प्रति, लेकिन गाया नहीं करते थे। तो स्कूल वालों ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। फिर उन बच्चों के जो बाप है वो गए केरल हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने पिटीशन फाइल करी कि ये राइट टू रिलीजन के ख़िलाफ़ हो जा रहा है। हमारा मानना है कि हम केवल जेहोवा के लिए ही गाएंगे, लेकिन ये हमसे नेशनल एंथम सिंग करवा रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने बोला कि ये गलत है, तुम्हें गाना पड़ेगा नेशनल एंथम। फिर उनका बाप है ना, बच्चों का बाप, वो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ बिल्कुल गलत है अगर तुम्हें कोई मजबूर करता है नेशनल एंथम गाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा एक अपना बिलीफ है, तुम्हारा एक अपना बिलीफ है कि तुम जेहोवा के लिए ही गाते हो, तो तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता नेशनल एंथम गाने के लिए। ऐसे ही मैं तुम्हें बोलता हूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाप को बोला था, उन बच्चे के बाप को बोला था विजय इमैनुअल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, वैसे ही मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हारी कोई भी परंपरा है, तुम्हारे द्वारा निर्मित होना चाहिए। तुम्हारी कोई भी संस्कृति है, तुम्हारा अपना खुद का ही धर्म हो, किसी को कोई राइट नहीं है तुम्हें रोकने का। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला विजय इमैनुअल को कि तुम्हें फोर्स नहीं किया जा सकता नेशनल एंथम गाने से, क्योंकि तुम्हारा अपना फेथ है, तुम जेहोवा के लिए ही गाते हो, ये तुम्हारा फेथ है, और इस फेथ को कायम रखने के लिए ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 25 के तहत राइट टू प्रोफेस रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, उसके तहत तुम्हारा ये फंडामेंटल राइट है। तो नेशनल एंथम, समझ रहे हो, हिंदुस्तान के अंदर नेशनल एंथम से बड़ा गीत और क्या हो सकते हैं। राष्ट्रीय गान तो नहीं है, लेकिन एक ऊंची ही पदवी है नेशनल एंथम की इंडिया में। हर एक इंडियन के दिल में नेशनल एंथम है। तो इतनी बड़ी चीज़ को भी नहीं गा सकते अगर आपका धार्मिक फेथ है कि हम केवल अपने अलग ईश्वर के लिए गाना गाएंगे। ऐसे ही मैं आपको इसी के साथ, इसी एनालॉजी के साथ मैं आपको बोलता हूँ कि आपके द्वारा आपका अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी खुद की परंपरा, आप खुद के ऊपर अगर अमल करते हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति का राइट नहीं है आपको कहने का या टोकने का कि तुम ये क्या कर रहे हो, जो समाज वाले कर रहे हैं, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो करो। नहीं, क्योंकि समाज वाले बाकी लोग जो कर रहे हैं वो तो तुम कर लोगे डर के मारे, लेकिन तृप्ति ना मिलेगी, सुखी ना रह पाओगे। सुख इसी बात में है कि तुम स्वयं अपना खुद का बनाया हुआ, निर्मित किया हुआ कर्म करो। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें यह वीडियो।